हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनूप। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे ही आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ की हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको पीडीएफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में पीटी दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज डॉट इन वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने पीसी में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। बेस्ड है एसआई इंजन। अब एसआई इंजन जस्ट में हम कह सकते हैं ऑटो साइकिल। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 में, यह हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब इसे करते हैं दोस्तों सॉल्व। क्या कह रहा है कि ए 4 स्ट्रोक एसआई इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक एक वर्ड को समझेंगे। एसआई इंजन, जैसे ही एसआई इंजन आता है तो आपको समझ जाना है एसआई इंजन का वर्क क्या है। स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम कहते हैं ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब कह रहा है जो कंप्रेशन रेशियो है, आर की वैल्यू कह रहा है कितना है, 6 है। ओके, एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि जो स्वेप्ट वैल्यूम है, स्वेप्ट वैल्यूम को अगर मैं वीएस से डिनोट करूं तो क्या है, V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, V1 माइनस V2 कहने का मतलब, अब हमें पता है, चलो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, Vs इक्वल टू वैल्यू पता है हमें कितनी है, स्वेप्ट वैल्यूम कितना है, Vs इक्वल टू 0.15 मीटर क्यूब। कह रहा है कि प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन आर 98 किलो पास्कल एंड 60 डिग्री सेल्सियस। यानी जब यहां से साइकिल एक नंबर से, यहां पे जब कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी 1 से 2 जो हमारा साइकिल है, यहां की बात कर रहा है कि इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर हमें गिवन है। यानी जो P1 है
वह 98 किलो पास्कल है, और जो हमारा T1 है वह 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम चेंज करें केल्विन में तो 273 हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 333 केल्विन। ओके, डिटरमाइन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट ऑल साइलेंट पॉइंट। यानी हमें फाइंड करना है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को ऑल पॉइंट पे, 1 2 3 एंड 4 पे। पहली चीज पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि हीट सप्लाई टू इट इज 150 किलो जूल पर केजी, यानी 150। यहाँ पे जो हीट ऐड हो रही है ना, ये बात कर रहा है क्यू इन की, यानी क्यू इन या फिर क्यू ऐड जो हो रहा है ये कितना है, 150 किलो जूल पर केजी है। आल्सो फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज। क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज भी कितना होगा। यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है, एंड लास्ट पूछ रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा साइकिल का। जब हम एज्यूम कर रहे हैं जो सीपी की वैल्यू है, सीपी हमारा कितना गिवन है, 1 किलो जूल पर केजी, और जो सीवी है दिस इज द 0.71 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और कह रहा है कि आल्सो प्लॉट द साइकिल ऑन द टीएस डायग्राम। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा ऑटो साइकिल है, एसआई इंजन का साइकिल है। पीवी डायग्राम के साथ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो तो स्टार्ट करते हैं इससे सोल्यूशन करना आप। ठीक है, गिवन दैट हमने सारी चीजें देख लिया है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि हमारा जो Vs है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। ये हमने देखा है कॉन्सेप्ट में, V1 माइनस V2 होता है। तो आपको पता है जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह होता है V1 अपान V2। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर दोस्तों आपने इसका ऑटो साइकिल का डेरिवेशन नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जब तक आपको थ्योरी डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। सारी चीजें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो गया, V1 अपान V2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे V2 निकालू तो मैं लिख सकता हूँ V1 अपान R। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, 0.15। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। V1 कितना है, V1 है, और मैं लिख सकता हूँ V1 अपान R। अब देखो 0.15, यहाँ पे मैं V1 अगर कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस 1 अपान R होगा। ठीक है, V1 हमें पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस R की वैल्यू पता है, कंप्रेशन रेशियो कितना है, 6 है। ठीक है, ये कितना है, 0.15। और आगे सॉल्व करते हैं। 0.15 हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 5 अपान 6 एंड V1। ओके, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे, अगर V1 निकालोगे तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.18 मीटर क्यूब। यानी वैल्यूम हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे 1 पे वैल्यूम कितना होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो मैं कह सकता हूं ये V1 इक्वल टू कितना होगा, V4 होगा, पहला ग्राफ से, पीवी डायग्राम से। अगर मैं इसको भी यहाँ लूं तो मैं कह सकता हूं जो V2 होगा वह V3 के बराबर होगा। इतना समझ में आया। तो अगर V1 कितना है, अगर V1 हमारा कितना है, 0.18 है। ठीक है, तो V1 V4 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये भी V4 के बराबर है। ओके, ठीक है, अब मैंने बताया कि V2 इक्वल टू क्या है, V1 अपान R है। ठीक है, तो V2 इक्वल V1 कितना है, 0.18 है, और ये R की वैल्यू 6 है। तो V2 इक्वल टू मैं कह सकता हूं 0.03 मीटर क्यूब होगा। जब हमें पता चल गया कि V2 कितना है तो मैं कह सकता हूं V2 जब V3 के बराबर है तो दोनों की वैल्यू 0.03 मीटर क्यूब होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। V1, V4, V2 और V3 ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की तरफ, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन को, या 3 से 4 के लिए। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको और क्लियर हो। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं
प्रोसेस 1 to 4, अरे सॉरी 1 से 2 एंड 3 to 4 के लिए। ठीक है, प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं आपको, पहले थ्योरी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, 1 से 2 कैसा है और 3 to 4 कैसा है, दोनों कैसे हैं, एडियाबेटिक हैं। ओके, जब प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है तो अगर मैं रिलेशन 1 से 2 के लिए लूं तो मैं कह सकता हूं T2 अपान कितना, T1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपान V2 होगा, और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस वन, गामा माइनस वन। ओके, यहां तक क्लियर। चलो सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा T2, ये कितना हो गया T1। V1 अपान V2 क्या होता है, R होता है, ये हमें पता है। ये हो गया गामा माइनस वन। अब ये हो गया T2। देखो T1 ऑलरेडी हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था। कहाँ गिवन था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो T1 कितना है 333। इस T1 की हेल्प हम लेंगे, कितना है 333। R इक्वल टू कितना है 6। एयर के लिए कितना यूज करेंगे 1.4 माइनस वन। अब इसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं कि T2 हमारा कितना आएगा 681.875 केल्विन। ओके, हमने T2 भी फाइंड कर लिया। हमें हर एक पॉइंट पे फाइंड करना था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो हमने T2 को फाइंड कर लिया। ठीक है, एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, ठीक है, एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया। अगर कोई दोस्तों डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रोसेस 1 से 2 के लिए कैसा कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक पे, कैसे देखो प्रोसेस 1 to 2, कैसे 1 से 2 के लिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो V1 है और सॉरी P1 V1 की पावर, इसको मैं पावर में आएगा ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू P2 एंड V2 एंड दिस इज द गामा। अगर मैं इसको रिलेशन निकालूं तो मैं कह सकता हूं P2 अपान P1 कितना होगा, V2 अपान V1, और ये हो गया गामा। ठीक है, ये था रिलेशन। ठीक है, अभी T2 के टर्म में फाइंड किया था, अब P2 के टर्म में देख ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो देखो जो हमारा P2 है ना वो हमें नहीं पता, बट इनिशियल प्रेशर हमें ऑलरेडी गिवन था कितना 98 क्वेश्चन पे, और ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 1.4। ओके, अब यहाँ पे जब आप P2 को निकालोगे ना, ये अगर इससे सॉल्व करोगे कैलसी से और 98 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 1204.03 किलो एंड पास्कल। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या निकाल लिया है, तो आगे एक पॉइंट कह रहा था कि हमने देखो क्या पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को V1 V2 V3 V4 निकाल लिया हर जगह, T2 भी हमने निकाल लिया, T1 ऑलरेडी हमें पता था। ठीक है, और यहाँ पे हमने P1 भी निकाल लिया और P2 भी निकाल लिया। आगे निकालने के लिए देखो एक हमें हेल्प चाहिए थी, वो ऑलरेडी गिवन है। कह रहा है कि जो हीट सप्लाई है ना, जो हीट सप्लाइड है वो मैंने मान लिया Q इन है। जो Q इन है वो 2 से किसके बीच में है, 3 के बीच में है Q। तो यहाँ पे हो जाएगा CV एंड T3 माइनस T2 हीट एडेड। ओके, अब हीट एडेड कितना है 150 है। CV की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। T3, अरे T3 हमें नहीं पता, बट T2 हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, कितना 681.875। क्लियर। अब देखो इसको कैलसी से सॉल्व कर लेना, इसको इस साइड जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 211.26, और यहाँ पे हो जाएगा T3 माइनस 681.875। ओके, तो यहाँ पे जब T3 को आप सॉल्व करोगे तो यह निकल के आएगा 893.14 केल्विन। आपको T3 भी फाइंड हो गया, T1 पता हो गया, T2 पता हो गया, T3 पता हो गया। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे के लिए हमें जो हमारा प्रोसेस है ना, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे रिलेशन, थोड़ा सा आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रिलेशन कैसे,
3 और 2 में, 3 और 2 में प्रेशर सेक्टर में। तो मैं कह सकता हूं जो P3 है और हमारा जो T2 है, सॉरी यहाँ T2 इक्वल टू कितना होगा, P2 अपान T2 होगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे P3 निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि P2 की वैल्यू पता हो। अब P2 की वैल्यू देखो ऑलरेडी हमने निकाला है, P2 कहाँ गए 120। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 120.4.3 और T2 कितना है देखो भैया, T2 हमने कितना निकाला है, T2 ये 681, कितना 681.87 और 5। अब आया है T2 और ये कितना है T2, सॉरी सॉरी ये हो गया T3, और T3 हमने कितना निकाला है 893.14, 893.14। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको P3 भी मिल जाएगा, कितना 1577.43 किलो एंड पास्कल। ठीक है, यहां तक भी हमने निकाल लिया। 2 और 3 के रिलेशन में क्यू हीट के ऐड के टर्म में हमने P3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है 3 to 4 के लिए। अगेन प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। जिसमें कहूं 3 to 4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T3 अपान T4 एंड V4 अपान V3। ये कहां से आया दोस्तों मत पूछना, डेरिवेशन आप ऑटो साइकिल का देख लो, ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद, अब देखो यहाँ पे कितना बचा T3 और यहाँ पे कितना बचा T4। एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो V1 है वो V4 के बराबर है, और जो V2 है वह V3 के बराबर है। तो V4 की जगह मैं कह सकता हूँ V1 है, और V3 की जगह कह सकता हूँ V2 है। जब V2 है तो ये हो जाएगा R, इसको मैं लिख सकता हूँ R, और ये हो गया T3 अपान T4। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। T3 और T4, T3 हमने निकाला है, देखो अभी ध्यान से देखो, देखो T3 निकाला है ना, हमें T4 चाहिए। तो T3 कितना है 893.14 अपान T4 इक्वल 61.4 माइनस 1। कैलसी से आप सॉल्व करिएगा तो T4 का जो वैल्यू आपको मिलेगा 436.17 केल्विन आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर। ठीक है, एक रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पे P3 के टर्म में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, चलो आगे सॉल्व करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो सेम ग्राफ में हम बात करते हैं P3 अपान P4 इक्वल V4 अपान V3 के केस के लिए कितना हो जाएगा गामा। तो P3 अपान P4 कह रहा है, तो भैया इसको P3 अपान P4 लिख दो, P3 अपान P4। अब मैं बताया ये क्या है, V1 अपान V2 के बराबर है। ओके, ये हो गया गामा। जो P3 की वैल्यू है अब वो ऑलरेडी अपने निकाला है पहले ही, ये हो गया P3 का वैल्यू। P4 हमें फाइंड करना है, और ये हो गया 6, ये हो गया 1.4। P4 को आप इजिली कैल्सी से निकाल सकते हैं, ये 128.39 किलो पास्कल आएगा। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हर एक पॉइंट के लिए आपको जो पूछ रहा था कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना होगा फाइंड कर लिया। देखो हमें वॉल्यूम निकल आया, ठीक है, T1 पता था, T2 निकल आया, T3 निकल आया, ये P2 निकल आया, P3 निकल आया, और T4 भी निकल आया, और ये P4 भी निकल आया। सारे पॉइंट के लिए हमने फाइंड कर लिया। कुछ और टर्म पूछ रहा था, ध्यान से देखो, ध्यान से करना है दोस्तों तभी नंबर मिलने वाला है। अब जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक अगर मैं बताऊं तो वहां क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको ध्यान से करना है तभी आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर ऐसे ही आता है। पूछ रहा है इंट्रोपी चेंज, वर्क डन, एफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ना हीट रिजेक्ट, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पहले कि हीट रिजेक्ट भी कितनी होगी। देखो हीट रिजेक्ट कितनी होगी, ठीक है, हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा क्यों, और ये रिजेक्ट कितनी हो रही है Tv एंड T4 माइनस T1। ओके, देखो
तो यहाँ पे जो क्यू आर है वो हमें नहीं पता, क्यू आर यहाँ पे हमें नहीं पता, बट सीवी पता है 0.71 है, और T4 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है कितना 436.1, और ये हो जाएगा 333। ओके, अब यहाँ पे जब आप क्यू आर निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा 73.25। हमने हीट रिजेक्ट भी निकाल लिया, हीट ऐड ऑलरेडी हमें गिवन था, ठीक है। अब मास की बात कर रहा था, तो आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। अगर हम यहाँ एम की बात करें तो मैं कह सकता हूं P1V1 अपान आर P1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एम को फाइंड करूं तो P1 कितना था, 98 किलो पास्कल था, और V1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, ठीक है। आर की वैल्यू जो यहाँ पे है आर के टर्म में, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर के लिए देखते हैं कितना वैल्यू गिवन था आर का। आर के लिए आपका जो वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आर है ना वो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी, और सीपी माइनस सीबी वो ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, और ये हो जाएगा 0.71। ओके, और जो T1 है वो ऑलरेडी हमने केल्विन में फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है ना वो आ जाएगा दोस्तों 0.1827, और ये आ गया केजी, यानी हम m को भी हमने फाइंड कर लिया है। अब आपसे क्यू नेट भी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, क्यू नेट। अगर हम यहाँ पे क्यू अगर हम नेट निकालें तो क्यू नेट क्या हो जाएगा कि हमने कितना ऐड किया और कितना रिजेक्ट किया, ये पूछ रहा है कितना, क्यू इन कितना होगा और क्यू आउट कितना होगा, ऐड या इन। तो हमारा ये कितना आया था, ये 150 हमें क्वेश्चन में गिवन था, और ये हमने निकाल लिया है कितना 73.25। देखो अभी यहाँ पे सॉल्व किया है, तो फाइनल यहाँ पे जो आंसर देखें कितना आ जाएगा 76.75। ओके, ये हो गया हमारा क्यू नेट, हमारा कितना होगा। ओके, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आगे हम इसे देखते हैं थोड़ा सा कि अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि डब्लू नेट कितना हो गया, ठीक है। अगर हम डब्लू नेट को फाइंड करेंगे कितना, कि हमारा जो डब्लू नेट है वो कितना हो गया, तो हमने एम को वैल्यू कितना फाइंड किया है 1827, और यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.75, तो कितना हो गया 14.02 किलो जूल, ये आ गया हमारा डब्लू नेट। ओके, एक और पूछ रहा था टर्म, देखते हैं हमने क्या क्या निकाल दिया देखो सारी चीजें, कि वर्क डन कितना हो गया। अब हम निकालते हैं कि इफिशियंसी कितनी होगी मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी क्या होता है ऑटो साइकिल के लिए, 1 माइनस 1 अपान आर गामा माइनस 1, यही होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 माइनस, अब आर की वैल्यू हमें पता है ना कितना 6, 6 वैल्यू हमें पता है इसका, और ये कितना हो जाएगा 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 1 इफिशियंसी। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा 0.5116, ये आ गया आपकी एंट्रोपी, कि भैया एंट्रोपी हमारी कितनी होगी। यहाँ पे हमने वर्क नेट को भी फाइंड कर लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना हो गया, पी मीन कितना हो गया, क्या होता है वर्क डन कितना हुआ है, और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, पीएस डिनोट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो वर्क डन ना अभी हमने निकाला है, देखो ये वाला वर्क डन कितना 14.02, और ये वीएस हमें क्वेश्चन में गिवन था, पहले ही गिवन था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पी मीन है वह निकल के आएगा 93.47 किलो पास्कल। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे रिक्वेस्ट है आप सॉल्व करें, और ज्यादा सोल्यूशन चाहिए, काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों कंसीडर किया हुआ है, अगर मैं बात करूं 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, और देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पीछे के और पीछे भी आप ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला दोस्तों क्रिएट किया गया है। यानी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं, क्या कह रहा है कि स्टीम टरबाइन प्लांट है हमारा, ऑपरेट जो हमारे रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, जिसका जो इंटरिंग टरबाइन एट प्रेशर है, यानी जो P1 है वह कितना है, 40 बार है, ये है। और जो उसका टेम्परेचर है T1 कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस है। एंड कह रहा है कि लिविंग एट 0.05 बार। यहाँ पे जो 0.05 बार है ये कह रहा है कि P2 की बात कर रहा है, और जो P2 है वो P3 के बराबर है, तो 0.05 बार होगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा आप सुन लो। आपने अगर रैंकाइन साइकिल नहीं पढ़ा है तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप पढ़ें रैंकाइन साइकिल क्या होता है डिटेल से, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कह रहा है कि स्टीम लीविंग टरबाइन कंडेंस टू सैचुरेटेड लिक्विड इनसाइड द कंडेंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि फीड पंप सैचुरेटेड इन लिक्विड इनटू द बॉयलर। फीड पंप की कंडीशन कह रहा है कि सैचुरेटेड लिक्विड है इनटू द बॉयलर में। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द नेटवर्क पर केजी क्या होगा, नेटवर्क सॉरी यहाँ पे है ये जो है, ये है डिटरमाइन द नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क पर केजी ऑफ स्टीम कितना होगा, साइक्लिक एफिशिएंसी कितनी होगी। अगर हमारा साइक्लिक कैसा है, साइकिल है वो आइडियल कंडीशन पे है, तो टीएस डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है कि डिटरमाइन पंप वर्क डन क्या होगा। ये आपके टर्म क्या है, एग्जाम पे पूछ रहा है। तो बात करते हैं हम ये किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन नहीं है हमारा, साइक्लिक कैसा है, सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है। ठीक है, तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं ना, जो टी सैचुरेशन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो T1 है वह टी सैचुरेशन से ज्यादा है। जब ये कंडीशन होगी तो हमारा साइकिल कैसा होगा, सुपर हीटेड होगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां समझ में आ गया होगा। जब सुपर हीटेड की बात कर रहा है तो हम कौन सा डायग्राम फॉलो करेंगे, यानी चार्ट पीवी जो हमारा डायग्राम होगा, टीएस डायग्राम जो हम देखेंगे, चार्ट देखेंगे, वो कैसा देखेंगे, सुपर हीटेड का देखेंगे। तो बात करते हैं सुपर हीटेड के लिए फॉलो करेंगे। जब T1 हमारा कितना है, 350 है, कि H1 की वैल्यू कितनी होती है, 3093.5 केजी पर किलो जूल पर केजी। अब देखो इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा स्टीम टेबल है। अगर आपको स्टीम टेबल नहीं आता है पढ़ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो पहले ये कॉन्सेप्ट सीखें। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सेचुरेटेड का है, सुपर हीटेड के लिए, सॉरी ये सुपर हीटेड का टेबल है। किसका है, सुपर हीटेड के लिए। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह कितना है, 350 है। अब 350 पे H1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे H1 का वैल्यू गिवन है। और अगर हम इंट्रोपी की बात करते हैं, दिस इज द इंट्रोपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंट्रोपी है, ये हमारा क्या है, H है। तो ये वैल्यू वैल्यू हमने कहां से ले लिया, टेबल से ले लिया। तो H1 हो गया, और H1 के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे S1 इंट्रोपी, वह कितना हो गया, 6.5843 किलो जूल पर केजी एंड केल्विन। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बात कर रहे हैं हम प्रोसेस 1 से 2 के लिए। जो 1 से 2 हमारा प्रोसेस कैसा है, स्टीम यहाँ पे कैसी हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और हमारा साइकिल कैसा है, 1 से 2 के लिए आइसेंट्रोपिक है। कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। तो आगे इसे हम करते हैं सॉल्व। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए अप्लाइड थर्मोडायनेमिक की या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का। वहां से आपको ऐसे ही वीडियो सब दोस्तों, न्यूमेरिकल, थ्योरी, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी चीजें। अब बात करते हैं आगे। तो पहले हम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। जो हमारा प्रोसेस है कैसा, आइसेंट्रोपिकली, यहाँ पे हमारा प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। यहाँ 1 से 2 के लिए जो हमारी एक स्टीम है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है इस टरबाइन में। यहाँ पे किस में एक्सपेंड हो रही है, इस टरबाइन में। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
अगर हेल्प से देखें तो हमारा जो एंट्रोपी है वो S1 हमारा क्या है, S2 के बराबर है। तो हमने अभी S1 को फाइंड किया था, तो S2 अगर बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.5843 यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। तो एंट्रोपी हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो प्रेशर गिवन था वह प्रेशर कैसा था, एट P2। P2 कितना था हमारा, 0.05 बार। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब ये अगर हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं 2 से 3 के बीच में, कैसी कंडीशन है, स्टीम हमारी क्या है, वेट है। स्टीम कैसी हमारी, वेट है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर 0.05 बार पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि एंट्रोपी सैचुरेटेड लिक्विड कितना होगा। तो बात करते हैं फिर से अपने स्टीम टेबल पे। अब आपको ये स्टीम टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टीम टेबल से आप थोड़ा समझें पहले। ये आपको स्टीम टेबल दिख रही होगी, प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा दिख रहा है 0.05 बार, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करें कि एंट्रोपी सैचुरेटेड लिक्विड के लिए क्या होगी, तो देखो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये इंथैल्पी है, और ये हमारी क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो जब एंट्रोपी है अगर वाटर के केस के लिए है तो कितना है, 0.45076 है। तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हमें मिल गई, क्या मिल गया, एस एफ मिल गया। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं एस एफ जी के लिए, तो आपको देखो ये वाली वैल्यू इवेपोरेशन के केस में 7.9 है, तो 7.98 ये हमें यहाँ से टेबल से मिल गया, जिसको हम एस एफ जी 2 से डिनोट करते हैं। तो आपको टेबल देखना आ गया होगा। ठीक है, अब टेबल जब देखना आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं P2 हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारा जो इंट्रोपी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड कैसा है, सेचुरेटेड लिक्विड के केस के लिए। ठीक है, सेचुरेटेड लिक्विड के केस के लिए हम इसको एस एफ से डिनोट करेंगे, और ये आएगा 0.763 किलो जूल पर केजी एंड केल्विन। और मैंने बताया कि जो हमारा इंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन के लिए, इंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन वो भी हमने टेबल से निकाल लिया, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एस एफ जी से, और वैल्यू कितना इसका, 7.919 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड हो गई। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा। अगर हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू एस एफ प्लस x2 और SFG, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब वैल्यू को आप पुट करो। जो S2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 6.5 है, 6.5843 है। ठीक है, और हमारा जो SF है ये हमारा है 0.476 और 3 है। यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू फाइंड करना है, और इवेपोरेशन के केस के लिए जो हमारी एंट्रोपी है वह कितना है, 7.919 है। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.5843 माइनस 0.4763 अपान 7.919। जब आप x2 यहाँ पे निकालने वाले हैं तो आपको मिलेगा 0.7714। कहने का मतलब हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया किसके, 2 और 3 के बीच के लिए। ठीक है, जब हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया तो हमें क्या है, अगर हमें किसी चीज की इफिशियंसी निकालना है या टरबाइन के लिए, पंप के लिए, तो हमें क्या है, यहाँ पे सबको H1 पता होना चाहिए। यानी हर एक पॉइंट पे H1 H2 H3 H4 हमें इंथैल्पी का पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं H1 की, तो H1 की हमने टेबल से वैल्यू फाइंड कर लिया है, बट हमें H2 नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, H2 को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम H2 को फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, देखो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, अब H2 को फाइंड करना है। किसको, H2 को फाइंड करना। H2 को फाइंड करने के लिए आप देखो आपका जो प्रेशर है वो कितना है, 0.0
5 बार है। ओके, ठीक है, इतना गिवन है। तो जब इतना है तो यहाँ पे हम एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड के लिए देख सकते हैं। देखो कितना सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, देखो ये क्या है, ये हमारी क्या एंथैल्पी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वह कितना होगा, इस वाली देखो, ये देखो आपको दिख रहा होगा 137.77, ये हो गया हमारा वाटर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू देखो 2423.8। ठीक है, यानी हमें एंथैल्पी यहां से मिल गया। ठीक है, हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एंथैल्पी मिल गया, यानी कहने का मतलब जो हमारा HF है, अगर मैं इसको अब HF डायरेक्ट लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंथैल्पी इन इन सैचुरेटेड लिक्विड के लिए हम HF से डिनोट करते हैं। कितना वैल्यू है, 137.77 किलो जूल पर केजी। और अगर हम इसको HFG से डिनोट कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इंथाल्पी इवेपोरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। कितना है, 2423.8 किलो जूल पर केजी। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे H2 को निकालना है। H2 को निकाल सकते हैं कैसे, H2 इक्वल टू क्या होता है हमारा, HF प्लस X2 एंड HFG, ये बेसिक फार्मूला है। देखो HF का वैल्यू हमारा कितना है, 137.7 और 7, और हमारा जो X2 है ड्राइनेस फ्रैक्शन भी हमने फाइंड किया है 0.7714, और हमारा जो HFG है वो हमारा कितना है, 2423.8। अब यहाँ पे जब हम इसको फाइंड करने वाले हैं H2 को, तो कैलसी आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2006.85 किलो जूल पर केजी। कहने का मतलब हमें H1 मिल गया, यहाँ पे हमने H1 को फाइंड कर लिया है, H2 को भी फाइंड कर लिया है। जब हम H1 मिल गया, H2 मिल गया, तो हम WT निकाल सकते हैं, टरबाइन वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम निकाल सकते हैं। तो आगे निकालते हैं WT। WT के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमें यहाँ पे H1 पता है और यहाँ पे H2 पता है। ये क्या वर्क कर रहा है, WT दिखा रहा है। बेसिक है, आपने थ्योरी नहीं देखा तो जरूर देखे, तभी समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या हो गया, H1 माइनस H2। तो हमें H1 पता है, कितना था हमारा 3093.4, और हमारा जो H2 है अभी हमने निकाला है 2006.85। दोनों को जब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं WT के लिए, ये आएगा 1086.55 किलो जूल पर केजी। समझ में आया, यानी कहने का मतलब ये हमें एक आंसर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये हमें WT हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। मैंने आपको बताया अगर हम 3 के लिए देखते हैं, मैं बात करता हूं एट P3। एट P3 कितना है, 0.05 बार है। क्यों, क्योंकि P2 और P3 बराबर है। P2 की कंडीशन हमने फाइंड कर लिया है। बात करते हैं P3 के लिए। जब P3 के लिए बात करेंगे तो हमारा जो H3 है, जो हमारा HF है, वो दोनों बराबर होगा। और H3 और HF अभी हमने निकाला है, कितना आया था 137.77 किलो जूल पर केजी। कितना समझ में आया, देखो अभी याद नहीं है तो भूल ना जाइए। ये देखो HF निकाला है ना टेबल से, तो क्यों बार बार टेबल देखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। H3 इक्वल टू HF। जब इतना है तो इस केस में आप देखो स्पेसिफिक वैल्यूम कितना होगा। स्पेसिफिक वैल्यूम मैं लिख दे रहा हूं, स्पेसिफिक वैल्यूम की जरूरत हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो स्पेसिफिक वैल्यूम को करेंगे V3, और ये भी क्या है, VF के बराबर होगा। अब टेबल में देखते हैं फिर से कि V3 की वैल्यू कितनी होगी। जब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, स्पेसिफिक वैल्यूम वाटर एंड स्टीम। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वैल्यूम कितना है, ये है 0.00100। ठीक है 5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.001005 मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वैल्यूम हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब स्पेसिफिक वैल्यूम को फाइंड करने से क्या फायदा हुआ, देखो हमें पता है कि WP है, जो क्या है WP है, ये हमारा क्या WP है, जो पंप वर्क डन कर रहा है, क्या है वो हमारा क्या है, H4 माइनस H3 है, H4 एंड H3। हमें WP इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिफिक जो हमारा वैल्यूम है और इसका प्रेशर का डिफरेंस, यानी कहने का मतलब P4 माइनस
P3 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया H4 माइनस H3, ठीक है। यानी यहाँ पे P1 और P2 की एक तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ 001,005 और P4 और P3 हमने देखो जो यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे कितना था हमारा 40 था, ठीक है, 40 बार था। और यहाँ पे कितना हुआ 0.05। क्यों? क्योंकि जो P3 है वो ऑलरेडी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो P3, ठीक है। अगर पीवी डायग्राम से देखते हैं तो दोनों क्या इक्वल हैं, और P1 और P4 भी इक्वल हैं, तो इसलिए हम P2 P3 या P1 और P4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो H4 है ना, सॉरी इसको चेंज करो, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इसको आप क्योंकि ये प्रेशर में है, ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से 100 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो H4, H ये क्या हमारा 4 हमें नहीं पता, और H3 का वैल्यू हमें पता है कितना 137.7 और 7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो H4 भी आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, जो निकल के आने वाला है 141.76 किलो जूल पर केजी। देखो आपको H3 की वैल्यू भी पता हो गई है और H4 की वैल्यू भी पता हो गई है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए इस क्वेश्चन पे आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इंथाल्पी हर एक पॉइंट में बस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमसे सपोज दैट पूछ लिया कि WP भैया कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या, WP है H4 और H3 को माइनस कर दो आप, H4 को और H3 को। H4 की वैल्यू भी हमें अब पता है क्योंकि हमने निकाला है, H3 की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि हमें क्वेश्चन पे यहाँ पे मिल गया है कितना 137.77। अब इसको सॉल्व करें, 4.01 किलो जूल पर केजी, ये हमें मिल गया, WP भी मिल गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सपोज हमसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू नेट कितना होगा, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू नेट कितना होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमारा था डब्ल्यू टी था, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू पी है, दोनों को कर दो माइनस, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी कितना हो गया, डब्ल्यू टी अभी हमने फाइंड किया है, ये हमारा था डब्ल्यू टी का वैल्यू, और डब्ल्यू पी 0.01, दोनों को सॉल्व किया 1082.44 किलो जूल पर केजी, ये हमारा आ गया डब्ल्यू नेट। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पूछ रहा है क्यू इन, यहाँ पे क्यू इन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्यू इन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है क्यू आउट हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूं आप दोस्तों पहले ऐप में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करें रैंक साइकिल का। अब क्या कह रहा है क्यू इन कितना होगा, क्यू इन के लिए हमें सब कुछ पता है भाई, हम सारी इंथैल्पी निकाल चुके हैं, हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। H1 माइनस H4, H1 कितना है 3093.4 पहले निकाला है, H4 कितना है 141.76, सॉल्व किया 2951.64 आ गया किलो जूल पर केजी। हमसे क्या कह रहा है कि भैया नेट भी फाइंड करना है, इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी हमारी क्या होती है डब्ल्यू नेट किसी चीज की, और हमने कितना इनपुट दिया, डब्ल्यू नेट तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कितना 1082.4 एंड 4, क्यू इन कितना कर रहे हैं, ये क्यू इन की वैल्यू भी निकाला है 2951.64। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये निकल के आने वाला है 0.3367। हमें चाहिए इफिशियंसी, तो हम परसेंटेज में इफिशियंसी को रखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 36.67 और ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। ये था दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो। वीडियो दोस्तों बिल्कुल इजी है, बस आपको टेबल देखना आना चाहिए और एक सीरीज फॉलो करना है, वो आपको आना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ मेरे चैनल यूनिक सीरीज में जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, ये आपके 2024 के एग्जाम में आया हुआ है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इजी है, ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा और इजीली आप कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि स्टीम कंडेंसर हैज स्टीम इंटरिंग एट 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहा है कि जो स्टीम टेम्परेचर गिवन है
एट इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने इंटरिंग का, कितना गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस। ये कैसा है, सेचुरेशन टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर है। एंड कंडेंसेट बीइंग रिमूव एट 34 डिग्री सेल्सियस। जो कंडेंसेट रिमूव हो रहा है, क्या, जो कह रहा है कि कंडेंसेट हमारा, कंडेंसेट एक तरीके का कह रहे हैं, हम लिख सकते हैं वाटरिंग, वाटर टेम्परेचर, यानी जो कंडेंसेट टेम्परेचर है वो कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि कंडेंसर हैज द टू पंप, वन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एयर एंड अदर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंडेंसेट। दो पंप है, ठीक है। एयर इज रिमूव एट टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस। जो एयर रिमूव कर रही है, तो मैं लिख सकते हूं एयर इज रिमूव्ड एट टेम्परेचर कितना है 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एयर लीक इनटू कंडेंसर एट द रेट ऑफ 3 kg पर आवर। यानी जो एयर लीकेज हो रही है, क्या कह रहा है कि एयर जो हमारी लीकेज हो रही है वह कितना है 3 kg पर आवर है। ठीक है, 3 kg पर आवर है। तो कह रहा है कि consider the pressure inside condenser to remain uniform and neglect change in a pressure due to the air stream inlet। ये कंडीशन गिवन है। क्या कह रहा है कि जो इनसाइड हमारा कंडेंसर प्रेशर है, ठीक है, वो रिमेन्स यूनिफॉर्म रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड निग्लेक्ट चेंज इन प्रेशर, जो हमारा जो चेंज इन प्रेशर है उसे हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल बाय एयर पंप। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिटरमाइन करना है हमें कि क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम क्या होगा एयर पंप इन केजी पर आवर में। और सेकंड पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम टू बी हैंडल इफ कंबाइन एयर एंड कंडेंसेट पंप इज यूज्ड। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे एयर पंप के लिए, और यहाँ पे कह रहा है कि जब हम कंबाइन एयर और पंप के लिए यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसका कितना आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा प्रेशर है, क्या प्रेशर इन कंडेंसर, क्या जो प्रेशर इन कंडेंसर है अगर हम बात करें तो वो क्या है सेचुरेशन प्रेशर एट कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे देखो 35 डिग्री सेल्सियस है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सेचुरेशन प्रेशर देखना पड़ेगा कि 35 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पहला स्टेप है एक तरीके से, क्या कि सेचुरेशन सेचुरेशन प्रेशर, आप इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, सेचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टीम एट 35 डिग्री सेल्सियस पे, कि 35 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम प्रेशर कितना होगा। तो देखो अब हम करेंगे टेबल का यूज। यहाँ पे आप टेबल अब दिख रही होगी, यहाँ पे कैसी टेबल है, सेचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर टेबल है, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और यहाँ पे हमारा क्या है प्रेशर गिवन है। ठीक है, आगे की हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप स्टीम टेबल नहीं देखे हैं तो इसलिए कह रहा हूं आप ऐप से एक बार सारी चीजें डिटेल से पढ़ें ताकि आप न्यूमेरिकल को इजिली कर पाए। तो यहाँ पे देखो 35 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर गिवन है, अगर हमें इसका प्रेशर चाहिए तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 5.6280। अब आपको बेसिक मिल गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जो आपका प्रेशर है, सेचुरेशन प्रेशर है, वह कितना है 5.628 किलो पास्कल है, पहली चीज। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि क्या कि यहां बात कर रहा है कंडेंसेट की बात कर रहा है, तो यहां पे हम एक लाइन और लिखना है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रेशर, क्या इफ द प्रेशर ऑफ एयर, किसका, इफ द प्रेशर ऑफ एयर
at inlet is neglecting, क्या निग्लेक्टिंग कर रहे हैं, हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहा था ना, यहाँ पे को कंसीडर द प्रेयर इनसाइड रिमेन्स कांस्टेंट या निग्लेक्टिंग द चेंज इन द प्रेशर ड्यू टू द एयर स्ट्रीम इनलेट। तो वही कह रहा हूँ, इफ द प्रेशर ऑफ एयर एट इनलेट इज निग्लेक्टेड द टोटल प्रेशर इन द कंडेंसर, तो टोटल प्रेशर निग्लेक्ट द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इन कंडेंसर कितना होगा, ठीक है, ये क्या होगा, जो P टोटल होगा वह P सेचुरेशन के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही हमारा वैल्यू होगा 628 किलो पास्कल। ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कह रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा था एयर इज रिमूव एट द टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। आपको वैल्यू देखना समझ में आ गया है। देखो यहां पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एट द क्या एट द सेचुरेशन ऑफ एयर, सेचुरेशन ऑफ एयर पंप, ठीक है, क्या एट द सेचुरेशन ऑफ एयर पंप जो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कितना पार्शियल प्रेशर कितना होगा, और जो पार्शियल प्रेशर है वह सेचुरेशन टेम्परेचर किसके 33 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कहने का मतलब कब, जब एयर यहाँ पे क्या हो रहा था, लीक हो रहा था, यही कह रहा ना, रिमूव एट द टेम्परेचर। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, पहले आप वीडियो को कॉन्सेप्ट को समझे यहाँ पे एक बार, तब न्यूमेरिकल समझे तो और अच्छा आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या देखने वाला हूं कि P PS, तो मैंने इसको डिनोट किया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यह 5.075 किलो पास्कल वैल्यू होगी। जैसे कि अभी हमने 35 के लिए देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल मैंने दोस्तों समझाने के लिए ये लिया हुआ है। अगर आप डिटेल से टेबल देखेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड होने वाली है, कितना 5.075, कितना 35 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जो मैं बात कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं PA डैश से, और जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P टोटल और P सेचुरेशन के माइनस होगा, तभी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर निकलेगा। अब जो है, जो पार्शियल प्रेशर है इक्वल जो हमारा वैल्यू आया था 5.628 होगा, और जो PS है 33 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कितना होगा 5.075 होगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0.553 किलो पास्कल आएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था कि वैल्यूम कितना होगा, अगर देखें आपको पता है गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन पता है आपको ये वाली कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, एनआरटी, या फिर हम एमआरटी लिख सकते हैं, इसको आप एमआरटी लिख सकते हैं। तो अगर हमें वैल्यूम यहाँ पे चाहिए तो मैं कह सकता हूं एमआरटी अपान क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और आगे हम सॉल्व करते हैं, तो m का वैल्यू ऑलरेडी 3 क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, देखो ध्यान से फिर से, ये देखो 3 kg बराबर, ठीक है। और जो R है गैस कांस्टेंट है तो 0.287 वैल्यू होती है, और जो टेम्परेचर है वो हम क्या कर सकते हैं, केल्विन में चेंज करेंगे। हमने 33 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया हुआ है, और यहाँ पे हो गया प्रेशर, और हमने जो प्रेशर निकाला हुआ है यहाँ पे, ये कितना है 0.553 है, तो 0.553 होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यूम इक्वल टू निकल के आएगा 467.43 मीटर क्यूब पर आवर। ये दोस्तों इसका हो गया पहला आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या एक्चुअल में करना था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कह रहा था इन केस, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था कि ना ये डिटरमाइन द वैल्यूम टू बी हैंडल इफ कंबाइन एयर एंड कंडेंसेट पंप इज बीइंग यूज्ड। तो देखते हैं कंबाइन केस में क्या यहाँ पे हमें मिलने वाला है, ठीक है।
देखो, तो यहाँ पे एक चीज हम और ध्यान से लिखेंगे क्या, इन केस द एयर एंड कंडेंसेट, मैं ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कंडेंसेट मिक्सचर, क्या, मिक्सचर इज टू बी हैंडल बाय सेम पंप। यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था ना कि सेम पंप से हो रहे हैं, तो क्या निकल के आए। तो देखो, हमें यहाँ पे करना क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम कैलकुलेट करना है, किस पे, जो हमारा गिवन है क्या, 34 डिग्री सेल्सियस, कितना, यहाँ पे इस पे 34 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंसेट वाटर टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे हम लिख दिया, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम इक्वल saturation प्रेशर टू 34 डिग्री सेल्सियस। सेम 34 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू देखा है, यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे 34 अप्रोक्सीमेट, इससे कम आने वाला है, तो इसका जो वैल्यू आप देखेंगे वह आएगा, मैं इसको पीएस डबल डैश से डिनोट कर दे रहा हूं, और ये वैल्यू आती है 5.352 किलो पास्कल। स्टीम टेबल से आप देख सकते हैं किसके, 34 के लिए। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम पार्शियल कैलकुलेट करें प्रेशर ऑफ एयर के लिए, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे पीटी माइनस पीएस, क्लियर है। और हमारा जो पीटी है ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है किसके, 35 के लिए, देखो ये वाला कहाँ गया भाई, ये 5.628, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.628, और ये जो पार्शियल प्रेशर मिल रहा है वो कितना होगा 5.3 एंड 52। इसको जब आप माइनस करोगे ना, ये निकल के आएगा 0.762 किलो पास्कल। इतनी बात आपको समझ में आई। हमें चाहिए क्या, वैल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यूम चाहिए। तो मैंने बताया जब पीवी इक्वल टू एम आर टी करते हो तो वी इक्वल टू क्या निकल के आता है, एम आर टी अपॉन निकल के आता है पी। अब वैल्यू करोगे तो m की वैल्यू 3 है, गैस कांस्टेंट है, सेम रहेगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है 34 है, तो कितना लोगे 27.3, और ये कितना हो गया 34। अब क्या करो, वैल्यूम, अरे सॉरी प्रेशर, प्रेशर कितना है 0.762, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप यहाँ पे माइनस करोगे 550, यहाँ पे आएगा 276, कितना आएगा 276, ठीक है 276, यहीं तक रहने दो, यहां तक क्लियर रहेगा, तो आप यहां तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब क्या है, ये कितना है 0.276 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 957.71 मीटर क्यूब पर आवर, और यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। पहला आंसर हमने फाइंड किया और सेकेंड आंसर हमने फाइंड किया, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट वीडियो है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।